औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 23 जनवरी 2017 है। ये मेरा मैसेज है जमात अहमदिया को और सारे अहमदी लोगों को, मेरे रिश्तेदारों को भी, कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम है बोल के आपको उल्टा सबक सिखा दिया गया। आपको ये बता दिया गया कि मुस्लिम मऊद मिर्ज़ा महमूद बशीर है, जो कि ख्वाब पड़ा था मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी को। एक कशफ हुआ था 1886 20 फरवरी का, जो अल्लाह की तरफ से था, बगैर उससे पहले कि वो दावा करता मेहदी होने का या मसीह होने का। उस वक्त वो ख्वाब है, कशफ है, जो कि असली ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम आने का अल्लाह ताला ने निशान मसीह दज्जाल को दिया था, क्योंकि अल्लाह ताला जानता था कि वो मसीह दज्जाल होने वाला है। तो अल्लाह ताला गफूर रहीम है, ये बताने के लिए वो निशान दिया उसको। उसका गलत इस्तेमाल 7 लोगों ने किया, 8 लोगों ने किया, लाहौरी जमात कायम हुई। फिर उसके बाद वो असली मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम के निशान थे, जो कि मेरे निशान थे। आप बोलेंगे कि उसकी बिना पर मैं दावा किया, नहीं, वो तो मैं कब देखा, वो जब देखा जब मैं ऐलान कर चुका था, मेरा ज़हूर हो चुका था कि अल्लाह ताला कैसे बेरहम हो सकता है कि ऐसी जमात अहमदिया को पाक होने का निशान ना दे। तब मुझे तहक़ीक़ करने पे मालूम पड़ा कि अल्लाह ने उसे निशान दे दिया था, जिसका गलत इस्तेमाल किया गया। तो ऐ जमात अहमदिया, अब ये यकीन मत करो कि मुस्लिम मऊद जो है मिर्ज़ा महमूद बशीर है। ये यकीन मत करो कि उससे पहले जो 7 दावेदार उठे, अब्दुल्ला तिम्मापुरी क़ादियानी, मौलवी यार मोहम्मद क़ादियानी, अहमद नूर काबुली क़ादियानी और चिराग दीन क़ादियानी, अलग अलग किस्म के 9 लोग, टोटल 8 उठे हैं इसमें, और 9वां मिर्ज़ा महमूद बशीर है। तो इन लोगों ने जो मुस्लिम मऊद होने का दावा किया, ये देखो कि उनके ऊपर फिट नहीं था, लेकिन उन्होंने आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया। वो असली ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम की निशान है। अल्लाह ताला उसमें फरमा रहे हैं कि हम अब उसमें अपनी रूह डालेंगे, वो तुम्हारा मेहमान आता है। तो वो ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम में निकला। तो क्या जमात अहमदिया ने जो आपको सिखाया है वो आप मान रहे हो अंधेपने से? लेकिन ये भी तो देखो कि इस जमात ने जो सिखाया वो गलत निकला, और मैं आकर सच्चाई बयान किया हूँ, तो फिर इसको मानो। मेरी बात समझ में आ रही है? आप तहक़ीक़ करके ईमान लाओ। अल्लाह ताला गफूर रहीम है। ऐ जमात अहमदिया, तहक़ीक़ करो कि मुस्लिम मऊद हकीकत में ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम थे, कोई और नहीं। क्या जमात अहमदिया जो जानती है, क्या जमात अहमदिया में मेरे ख़ानदान वालों ने और कई लोगों ने यह अहद कर रखा है कि बेशक मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी और उसके खलीफा जो है, जो भी जमात है, ये मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम नहीं है, मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम हम में ही आएगा। तो जब तक हम अल्लाह का कोई बड़ा निशान ना देख लें, हम उसके हाथ पे बैत नहीं करेंगे, और हम इंतज़ार करेंगे असली मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम का। क्या ऐसा कोई अहद कर रखी है जमात अहमदिया? ऐ मेरे रिश्तेदारों, आपसे, और आप जानबूझकर मदद कर रहे हो उस जमात की, ताकि असली मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम इस जमात में आए। और मैं आ गया हूँ, आपको नज़र नहीं आ रहा। आने के बाद तो आपको सबूत देने के बाद, अल्लाह की गवाही दावतुल मिनरस की होने के बाद, यानी पीकॉक एंजल के थ्रू कलाम होने के बाद, तो अब तो आपको मान लेना चाहिए ना। क्या ऐसा कोई अहद कर रखा था आपने? क्योंकि मकसूद भट्टी साहब जो अफजलगंज में, हैदराबाद में, तेलंगाना अफजलगंज हैदराबाद में जो इमाम बनकर आए थे, उन्होंने फ़ोन पर मुझे कहा था अगर असली मसीह आएगा तो हम में से ही आएगा। तो पता ये चला मुझे उस वक्त, ये वाक़या उन्होंने 2010-2011 में शायद कहा होगा। तो मुझे सब समझ में आई बात कि जमात के बड़े बड़े लोगों को मालूम है कि वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी मसीहा मेहदी अलैहिस्सलाम नहीं, बल्कि मसीह दज्जाल है, और उसका खलीफा भी मसीह दज्जाल है। लेकिन असली मसीहा भी इसी में से आ गया है, उनको पता चल चुका है मेरे बारे में। और कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये जो अहले किताब हैं, बने इसराइली लोग, ये पहचानते हैं, अपने जैसे बेटे को पहचानते हैं, वो अल्लाह के रसूल को पहचानते हैं, अल्लाह के मसीहा को पहचानते हैं, अल्लाह के खासिद को पहचानते हैं। वहाँ पे नबी के लफ्ज़ नहीं है, नोट करें। तो क्या आप लोगों ने कोई ऐसा अहद कर रखा है आपने मिर्ज़ा मसरूर अहमद के साथ, और आप लोग वेट कर रहे हैं? और किसी चीज़ का वेट अगर आप लोग कर रहे हैं तो बेकार, क्योंकि मैं जब दावत दे रहा हूं तो आपको आना चाहिए। जब मैं दावत दे रहा हूं तो आपको आना चाहिए। 1886 फरवरी का जो कशफ था मिर्ज़ा
غلام احمد قادیانی کو جو خواب سے بتایا گیا تھا پاک ہونے کے لیے اصلی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کا نشان، وہ پورا ہو چکا ہے، میں آ چکا ہوں۔ میں اس بنا پر دعویٰ نہیں کیا، میں پورے حدیث قرآن تورات انجیل زبور کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہنا لگوایا، سین کروایا پورا، لیکن سپورٹنگ میں وہ نشان بھی آپ کے پاس ہے۔ صرف اسی کو نشان نہ سمجھے، اسی کو مدعا نہ سمجھے میرے اعلان کا۔ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ اب تو ساتھ ہو جائیے، اب تو میری ساری دولت میرے حوالے کیجیے تاکہ میں اللہ کے راستے میں استعمال کروں اور صحیح کام کروں۔ اب تو توبہ کیجیے۔ کیا ہے جماعت احمدیہ، کیا ہے میرے رشتہ داروں، آپ نے مرزا طاہر احمد سے، مرزا مسرور احمد سے یہ عہد کر رکھا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو پسند فرمایا، جب تک اصلی مسیحا کو ہم نہیں مانیں گے، جب تک آپ بھی شامل ہو کر ان کی بیعت نہ کر لیں۔ ایسا کوئی عہد رکھا ہے، سیکرٹ عہد؟ تو بولو میرے کو۔ لیکن اگر رکھا بھی ہے تو اب آپ کو آنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت کیا آپ لوگوں کو دعوت دینے کی، دعوت الملل الارض کا معجزہ پیش کرنے کی۔ میں نے پیش کر دیا، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کر سکتے۔ صرف آپ کو مور کا پکارنا نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے کتنے بڑے نشان ہیں وہ نظر نہیں آ رہے۔ وہ پڑھ لو پوری کتاب، سارے ثبوت ملا کر دیکھنے کے بعد آپ بولیں گے واقعی یہ دعوت الملل الارض ایک سین تھا پورا، یہ جو ہوا ہے، مور کا بات کرنا، گواہی دینا، دکنی زبان کے الفاظ، میں آؤں، میں آؤں، میں آؤں، میں آؤں، میں ہوں، میں ہوں۔ اس کے علاوہ کان 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 لفظ بھی بولتا ہے مور، کان کان کان۔ اگر آپ دیکھیں تو اس کے معنی خان کے بھی نکلتے ہیں، کان کان مطلب اسرائیل کے نکلتے ہیں، شہزادے کے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ الگ بات ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے واسطے اب میرے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا آپ برداشت کرو گے کہ اصلی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام تکلیف اٹھا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے بار بار؟ وہ سینس پورے ہو گئے تکلیفوں کے، حملے ہو چکے ہیں، کافی تکلیفیں ہو چکی ہیں، اب دعوت دے رہا ہے تو میرے ساتھ نہیں ہوں گے تو پھر کس کے ساتھ ہوں گے آپ؟ کون سے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے؟ کس کا انتظار ہے آپ؟ اللہ کے واسطے میرے ساتھ ہو جاؤ، میرے مددگار ہو جاؤ۔